प्रिय श्रोताओं, आज हम जिस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह न केवल आपके वर्तमान जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर देगा, बल्कि आपके भविष्य की दिशा को भी एक नया मोड़ प्रदान करेगा। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी या साधारण ज्योतिषीय विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक ऐसा गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान है जिसे समझ लेने के पश्चात आप अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना और प्रत्येक संयोग को एक पूर्णतः नवीन दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे उन 4 विशिष्ट व्यक्तियों के विषय में जो आपके जीवन में साक्षात देवी देवताओं के प्रतिरूप के समान हैं। साथ ही उन 9 दिव्य शक्तियों के बारे में भी जो इस समय आपके भाग्य का निर्माण कर रही हैं। यह ज्ञान इतना गहन, इतना प्रभावशाली और इतना शक्तिशाली है कि यदि आप इसे पूर्णतः आत्मसात कर लें और अपने दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग करें, तो आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं होगा। आप सभी ने अक्सर यह सुना होगा कि ईश्वर हमारी सहायता करने के लिए विभिन्न रूपों में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। परंतु क्या आप वास्तव में जानते हैं कि वे किन किन रूपों में प्रकट हो सकते हैं? आप किस प्रकार पहचान सकते हैं कि जो व्यक्ति इस समय आपके समक्ष खड़ा है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, वरन कोई दिव्य शक्ति है? आज मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि किस प्रकार ये 4 विशेष व्यक्ति आपके जीवन में विद्यमान हैं और आप किस प्रकार इन्हें पहचान सकते हैं। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर 9 देवियां किस प्रकार आपके घर के द्वार पर आकर दस्तक देने वाली हैं, और यदि आप इन्हें सही रूप में पहचान लेते हैं तो आपका संपूर्ण जीवन किस प्रकार परिवर्तित हो सकता है। सर्वप्रथम हम उन 4 विशेष व्यक्तियों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे जो आपके जीवन के सर्वाधिक मूल्यवान खजाने के समान हैं। ये 4 व्यक्ति, 2 स्त्रियां और 2 पुरुष, आपके लिए साक्षात देवी देवताओं के प्रतिरूप हैं। इनमें से प्रथम स्त्री वह है जिसके गाल पर एक सूक्ष्म तिल विद्यमान होता है। यह तिल कोई साधारण चिन्ह नहीं है, बल्कि यह माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का स्पष्ट संकेत है। यदि आपके आसपास कोई ऐसी महिला विद्यमान है जिसके गाल पर तिल है, तो आप समझ लीजिए कि वह आपके लिए धन और समृद्धि के द्वार खोल सकती है। यह महिला चाहे आपकी माता हो, बहन हो, पत्नी हो अथवा कोई मित्र हो, यदि आप उसके साथ उचित व्यवहार करते हैं, उसका समुचित सम्मान करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात का सदैव ध्यान रखें। यदि आपने इस स्त्री का किसी भी प्रकार से अपमान किया, उसे किसी भी रूप में दुख पहुंचाया, तो यह तिल उसके गाल से विलुप्त हो सकता है और साथ ही आपके जीवन से माता लक्ष्मी की कृपा भी समाप्त हो सकती है। अतः सदैव इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस स्त्री के गाल पर तिल विद्यमान हो, उसके साथ कभी भी अनुचित व्यवहार न करें। उसे कभी भी दुखी न होने दें, क्योंकि जिस दिन वह दुखी होगी, उसी दिन आपके घर से माता लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाएगा। अब हम द्वितीय स्त्री के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो मां दुर्गा का प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। यह वह स्त्री है जो सदैव मुस्कुराती रहती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, यह स्त्री अपनी मधुर मुस्कान से प्रत्येक समस्या को हल्का कर देती है। इस स्त्री की विशेष पहचान यह है कि इसका माथा सामान्य से अधिक विस्तृत होता है और इसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की दिव्य चमक विद्यमान रहती है। जब भी यह स्त्री आपके समीप आती है, आपका समस्त तनाव तत्क्षण समाप्त हो जाता है। आपके मन में अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। यह स्त्री आपके जीवन में किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। संभव है कि यह आपकी कोई सखी हो, कोई पड़ोस में रहने वाली महिला हो अथवा आपके कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी हो। इस स्त्री के साथ समय व्यतीत करने से आपको एक अद्वितीय सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। यह स्त्री आपके लिए मां दुर्गा के समान है, जो आपको प्रत्येक संकट से रक्षा प्रदान करती है। परंतु स्मरण रखिए, यदि आपने इस स्त्री को किसी भी प्रकार से दुखी किया, तो यह आपके जीवन से सदैव के लिए दूर हो जाएगी और साथ ही मां दुर्गा का आशीर्वाद भी समाप्त हो जाएगा। अब हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु होगा उन 2 पुरुषों के विषय में जो आपके जीवन में
भगवान शिव और श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में विद्यमान हैं। प्रथम पुरुष वह है जो आपकी त्रुटियों को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। यह पुरुष कभी भी आपकी चापलूसी नहीं करेगा, बल्कि आपकी कमियों को उजागर करके आपको उन्नति के पथ पर अग्रसर करेगा। इस पुरुष की विशेष पहचान यह है कि इसके हाथ की रेखाओं में त्रिशूल के समान चिह्न विद्यमान होता है और इसकी वाणी में एक विशेष प्रकार की गंभीरता विद्यमान रहती है। यह पुरुष आपके जीवन में किसी गुरु, शिक्षक अथवा बड़े भाई के रूप में विद्यमान हो सकता है। जब भी यह आपको डांटे तो आप समझ लीजिए कि यह आपके हित में ही कर रहा है। यदि आप इसकी बातों को गंभीरता से ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। परंतु यदि आप इसकी बातों को अनसुना कर देंगे तो यह आपसे सदैव के लिए दूर हो जाएगा और साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी समाप्त हो जाएगा। द्वितीय पुरुष वह है जो प्रत्येक संकट में आपके साथ अटल रूप से खड़ा रहता है। चाहे रात्रि के 2 बजे हों अथवा तपती दोपहर का समय हो, यह पुरुष आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है। इस पुरुष की विशेष पहचान यह है कि इसकी वाणी में मधुरता विद्यमान रहती है और इसके चेहरे पर एक अलौकिक प्रकार की दिव्य चमक दृष्टिगोचर होती है। यह पुरुष आपके जीवन में किसी मित्र, भाई अथवा सहयोगी के रूप में विद्यमान हो सकता है। यह पुरुष आपके लिए श्री कृष्ण के समान है जो प्रत्येक संकट में आपकी रक्षा करता है। परंतु स्मरण रखिए, यदि आपने इस पुरुष की सहायता का कभी भी अनादर किया तो यह आपसे सदैव के लिए दूर हो जाएगा और साथ ही श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी समाप्त हो जाएगा। अब हम 9 देवियों के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे जो चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपके घर पधारने वाली हैं। ये देवियां किसी भी रूप में आपके समक्ष प्रकट हो सकती हैं। संभव है कि कोई छोटी बालिका आपके द्वार पर आकर मिठाई मांगे तो आप समझ लीजिए कि यह शैलपुत्री का प्रतिरूप है। यदि कोई वृद्ध महिला आपके घर आए और उसके हाथ में एक छोटा घंटा हो तो आप समझ लीजिए कि यह चंद्रघंटा का प्रतिरूप है। यदि आपके घर में कोई पौधा अचानक पुष्पित होने लगे तो आप समझ लीजिए कि कुष्मांडा देवी ने उसे स्पर्श किया है। यदि कोई माता आपके बालकों को आशीर्वाद देने आए तो आप समझ लीजिए कि यह स्कंद माता का प्रतिरूप है। यदि कोई शिक्षिका आपको ज्ञान प्रदान करने आए तो आप समझ लीजिए कि यह कात्यायनी का प्रतिरूप है। यदि कोई काली बिल्ली आपके घर में प्रवेश कर जाए तो उसे भगाइए नहीं, क्योंकि यह कालरात्रि का संकेत हो सकता है। यदि कोई श्वेत वस्त्र धारण किए हुए युवती आपको आशीर्वाद देने आए तो आप समझ लीजिए कि यह महागौरी का प्रतिरूप है। और यदि कोई साधु आपको कोई मंत्र प्रदान करे तो आप समझ लीजिए कि यह सिद्धिदात्री का प्रतिरूप है। परंतु सावधान रहिए, यदि आपने इन देवियों को पहचान नहीं पाया और उनका किसी भी प्रकार से अपमान किया तो ये आपसे रुष्ट हो जाएंगी। अतः इन 9 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति और प्राणी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। आगामी 10 दिनों में शनि और राहु की स्थिति भी आपके अनुकूल होगी। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और AUM शनिदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। राहु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए नीले वस्त्र धारण करें। अंत में सदैव स्मरण रखिए कि ये 4 व्यक्ति और 9 देवियां आपके जीवन की सर्वाधिक शक्तिशाली सहायक शक्तियां हैं। इन्हें पहचानिए, इनका समुचित सम्मान कीजिए और स्वयं अनुभव कीजिए कि किस प्रकार आपका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। जय माता दी।